जमहूरियत की जड़ें उस वक्त तक मजबूत होती हैं जब पाकिस्तान के या किसी मुल्क के अवाम कहें कि ये जो जमहूरियत है ये मेरे लिए है, मेरी बेहतरी के लिए है, और मेंबरान जो हैं जो हाउस में बैठे हुए हैं उनकी माशरे के अंदर कोई इज्जत हो, कोई कदर हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये कदर और ये मंजिलत जो है ये हो सकती है जब अवाम को ये नजर आए, कि MPAs और MNAs की बकरा मंडी खुली हुई है, जहां कीमत लग रही है, जहां जिस तरीके से पैसे में बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन यह हकीकत है कि जब जिस्म नहीं अपना, जब मेंबरान अपना ज़मीर पैसे के लिए बेच रहे हों, क्या किसी माशरे में ऐसी जमहूरियत की कदर हो सकती है? क्या कभी जमहूरियत किसी मुल्क में मजबूत हो सकती है जहां माशरे में रहने वाले, जहां पे घर में रहने वाले, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले लोग ये देखें कि जो लोग मेरे लिए कवानीन बना रहे हैं, जो लोग मुल्क की रहनुमाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी कीमत जो है वो चंद टके है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आप किसी मेंबर से पूछ लें, इन्होंने खुद खड़े होकर यहाँ पे ये तकरीरें की हुई हैं कि मेंबर बिकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम लगाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो बात करेंगे छांगा मांगा की, आप मुस्लिम लीग वालों से बात करें तो वो सेनेटर गुलजार की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कौम को ये बताया है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है, ये सेनेट का इलेक्शन एक ऐसा मंजर पेश करता है जैसा किसी कोठे पे नजर आता है। क्या इस निजाम को बदलना चाहिए या नहीं? क्या कोई भी शख्स जो जमहूरियत में यकीन रखता हो, जो ये समझता हो कि पाकिस्तान एक जमहूरी तहरीक की पैदावार है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक जमहूरियत पसंद लीडर थे, पाकिस्तान एक इलेक्शन के जरिए क़याम में आया, क्या एक ऐसे मुल्क के अंदर एक ऐसा जमहूरी निज़ाम नहीं होना चाहिए जिस पे उसके मुल्क के लोगों को एतमाद हो? एक सादा सी तब्दीली, ये क्या कहा जा रहा है? इस कानून में लिखा क्या है? इस कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी की 5 सीटें बनती हैं तो उनको 5 ही मिलनी चाहिए, 4 नहीं 5 मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून की 6 सीटें बनती हैं तो मुस्लिम लीग को 6 सीट मिलनी चाहिए, 5 नहीं मिलनी चाहिए। जरा ये तो बताएं कि एतराज किस बात का है? अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये इनको गलत फहमी है, ये गलत फहमी इनको अक्सर होती है। पहले इनको गलत फहमी हुई, सेनेट चेयरमैन बदलने चले थे और जो जिल्लत उठानी पड़ी वो हमें आज तक पता है। और शाम को खड़े होके बड़े उन्होंने बयान किए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम जो बिका है उसको बाहर निकालेंगे। वो किधर गए? वो जो बाहर निकालने थे, वो जो बिके थे वो क्यों बैठे हुए अभी तक असेंबली में? अभी जिल्लत मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी मजीद जिल्लत की जरूरत थी। तो फैक्ट के बिल के अंदर पाकिस्तान को खतरा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए हमें फिक्र नहीं, लेकिन हमें अपने लीडरान की चोरी का पैसा बचाना है। तो इसलिए ये फाटक के कानून के खिलाफ खड़े हो गए। अब किसको नहीं पता कि जॉइंट सेशन के अंदर इन लोगों की अक्सरियत है, ये अपने मेंबर नहीं संभाल सके। हम तो जो कह रहे हैं वो तो इनके भी भले की बात है, वो जमहूरियत का भी तकाजा है, वो इंसाफ का भी तकाजा है, वो सच्चाई का भी तकाजा है, वो हमारे दीन के अहकामात के भी वो बराबर है। लेकिन उसके बावजूद ये हो क्यों रहा है? स्पीकर साहब, इसका ना सेनेट इलेक्शन से कोई ताल्लुक है, ना इसका कहीं बिल से कोई ताल्लुक है, क्योंकि पता ये चला है कि इनके जो लीडर थे उनके तो नाम पहले बेनकाब हो चुके थे। इनके लीडर्स को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुका था कि वो गॉडफादर हैं, वो एक क्रिमिनल माफिया चलाते हैं। लेकिन जो अभी पिछले दिनों काम हुआ है, शाहिद अकबर ये भी है, वो बैठा
अभी जो इंकशाफात हो रहे हैं तो ये पता ये चला कि ये गॉडफादर वाकई में अकेले गॉडफादर नहीं है, यहाँ तो नीचे क्रिमिनल नेटवर्क चल रहा है। कोई जमीनों पे कब्जे लेकर बैठा हुआ है, किसी ने पार्क की जमीन के ऊपर अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, कोई जो है वो ड्रग माफिया की सरपरस्ती कर रहा है, कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग ले रहा है गैर मुल्की हुकूमतों से। अब हमें तो पता नहीं, हम तो मौजूद नहीं थे वहां पे, हमें तो बड़े ही मोतबर लीडर, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हमें बताया। उस दिन हाफिज हुसैन अहमद स्पीकर साहब आपने भी शायद देखा हो, उन्होंने कहा, उनसे पूछा एंकर ने कि जब आपको ये पता था तो आपने उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से नहीं पूछा, आपने आज क्यों सवाल रेज किया है? तो उन्होंने कहा जी हमने पूछा था। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या कहा मौलाना ने? उन्होंने कहा मौलाना ने रोना शुरू कर दिया। अब ये भी जो है ये रोने की आवाजें हैं, ये जो चीखें सुनाई दे रही है, ये जो चीखें सुनाई दे रही है, ये इसलिए ज्यादा दिल से निकल रही है कि मामला अब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं रुक रहा, अब मामला उन हवारियों तक भी पहुंच रहा है जिन्होंने काला पैसा बनाया, इलेक्शन के अंदर फंडिंग की और अब वो पैसा रिकवर करना चाहते हैं। ये समझने की बात है अवाम के लिए कि ये जो मैं दास्तान बता रहा हूँ, ये जो काला पैसा खर्च करके इलेक्शन जीत के आए हैं, इसका सेनेट के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान के अवाम को समझने की जरूरत है। यही इन्होंने निजाम बनाया हुआ है, यहाँ इनको मौका मिलता है, यहाँ MPs को MNAs को मौका मिलता है कि जो उधर काला पैसा बना के खर्च किया था इलेक्शन में, उस पर कमाई की जाए। ये इनकी दिहाड़ी बंद हो रही है। अब शाह महमूद साहब, उनको वेबिनार करना था, वो चले गए। अब शाह साहब को ये बात पर्सनली नहीं लेनी चाहिए, ये कोई शाह साहब के खिलाफ थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक कानून लेके आए जिसमें लोगों की MPs MNAs की दिहाड़ी बंद कर दें, जिसमें बकरा मंडी लगनी बंद कर दें, जिसमें जो कीमत लगती है वो कीमत लगनी बंद कर दें, तो बेचारों का गुजर बसर कैसे होगा? तो इनका गुस्सा जो है समझ में आता है। अच्छा अब इनके लीडरान के ऊपर आ जाए, उनके साथ मसला ये है कि उनको सियासत करने का तरीका ही एक आता है। उन्होंने कहा कि जनाब ये बाकी जो है इन सबको तो हम संभाल लेंगे, ये कुछ वर्दी वाले ये हमसे नहीं संभलते। तो अब वो करते क्या है, उनका तरीके वारदात देखें। एक दिन जनाब वो पहुंच गए जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के घर, उनको बुलाया और उन्होंने कहा जी ये BMW की चाबी है, हम आपके लिए लेके आए। आर्मी चीफ को रिश्वत देने की कोशिश की, नहीं चली रिश्वत। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा अगर रिश्वत नहीं तक चलती तो चले फिर हमको दोस्त धमकी करते हैं। तो इन्होंने गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर जो भारत का बयानिया था, जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन का बयानिया था, वो इन्होंने डॉन लीग्स की सूरत में पाकिस्तान की फौज की पीठ में खंजर मारने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो गया। उसके बाद इलेक्शन हो गए। अच्छा इनको बेचारों को आदत नहीं है बगैर अंपायर के इलेक्शन लड़ने की, ये भी इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब अंपायर मिले हुए नहीं थे, आपको पता है ना, मियाँ साहब जब लाहौर जिमखाना में बैटिंग करते थे तो वो आउट हो जाते थे तो अंपायर उनकी तरफ देखता था। अगर अंपायर कहता था, अगर मियाँ साहब कहते कि आउट दे दो तो वो दे देता था, अगर मियाँ साहब कहते थे अभी बैटिंग का मूड है तो अंपायर आउट नहीं देता था। तो ये उस वक्त की आदतें पड़ी नहीं है। मियाँ साहब जो है उन्होंने कहा कि जी ऐसे करते हैं, ये तो हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे साथ तो इस दफा अंपायर नहीं मिले। तो उन्होंने पाकिस्तान की फौज के सरबराह, पाकिस्तान के DGISI नाम ले लेकर हमले करने शुरू कर दिए। आप इन लोगों के ऊपर जुल्म देखें, आप इन लोगों के ऊपर जुल्म देखें। अब इन लोगों के ऊपर आपको लूजर कहने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि वो लूजर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। वो अच्छा इनके ऊपर जुल्म देखें। मियाँ साहब तो बैठे हुए लंदन, डर के भाग कर छुप के बैठे हुए लंदन में टेबल के पीछे छुपे हुए, इन बेचारों को सामने खड़ा कर दिया। इधर से अटैक करते फौज को, ये बेचारे घर भाग के छुपते, तो इनके ऊपर तो मल्टीपल जुल्म हो रहे। तो जनाब ये जमहूरियत जो दोस्त धांधली, जबरदस्ती, चोरी, चकारी,
और पैसा लगने की जमहूरियत थी, उस जमहूरियत को इमरान खान ने पाश पाश करना शुरू कर दिया है। आज मुल्क में वो जमहूरियत बनने जा रही है, यहाँ पे कई आइन की किताब लिखी होगी। आज पाकिस्तान में वो जमहूरियत बनने जा रही है जो पाकिस्तान का आइन कहता है। वो जमहूरियत जिसमें गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए 3 माह के अरसे के अंदर 200 अरब रुपए से ज्यादा एहसास का पैसा बांटा जाए, जिसके अंदर इलेक्शन बकरा मंडी ना हो, जो अवाम ने जिसको वोट दिया है उसी वोट की बिना पर वो इलेक्ट होकर आगे आए, वही नुमाइंदे चुने जाए। ये चाहे सीटियां बजाएं या ये कागज फाड़ें या ये शोर मचाएं या ये स्पीकर पे हमला करें, ये कुछ भी कर ले, ये याद रखें मेरी बात आप सब, आप अपने लीडर्स के पीछे तारीख के गलत दाने में खड़े हुए हैं। तारीख का पहिया आपके खिलाफ चल रहा है। जो कुछ भी हो जाए, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, अवाम का पाकिस्तान बनने जा रहा है, हकीकी नुमाइंदों का पाकिस्तान बनने जा रहा है, बकरा मंडी बंद होने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।